से। कठुआ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एसोसिएशन ने फास्ट ट्रैक के माध्यम से पंजाब सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार से उन्हें कठुआ में एंट्री की परमिशन देने की गुहार लगाई थी। फास्ट ट्रैक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने उनकी मांगों पर गौर करते हुए एसओपी जारी कर दी, जिसके तहत आज कठुआ इंडस्ट्री एवं मेंबर्स फास्ट ट्रैक कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने उनका धन्यवाद किया। पहले तो जो हमारी आज एसओपीज और गाइडलाइंस हमें जारी हुए हैं जम्मू कश्मीर की ओर से, तो उसमें कुछ चेंजेस, कुछ गवर्नमेंट ने हमें परमिशंस अलाउ किया है आने जाने के लिए। सबसे पहले तो मैं उसका न्यूज़ चैनल जो हमारा JK24 फास्ट वे चैनल है, श्री जितेंद्र जी का और अनिल खुराना जी का, जिन्होंने काफ़ी हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हमारी आवाज़ जो है एक बुलंद हुई, जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर भी और हमारे जो भी दुख और दर्द थे उन तक पहुँचे। और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल का। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमित शाह जी का, सोमराज जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे सनी देओल जी, हमारे MP जितेंद्र सिंह के द्वारा जो इनको निर्देश दिए गए होंगे। फिर हमारे लोकल जो MLA हैं अमित विज जी, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है DC साहब, SSP साहब, और उसके साथ हमारे जो प्रदेश प्रधान BJP के प्रेसिडेंट हैं श्री अश्विनी शर्मा जी। लेकिन इसके साथ कुछ इसमें खामियां भी हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे हाथ जोड़ के, और उस पर दोबारा एक इसको रिकंसिडर करके इस नोटिफिकेशन के तहत जो SOPs हमें फॉलो करने के लिए कहा गया है, RT-PC टेस्ट जो है उसको करवाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हर 15 दिन के बाद RT-PC टेस्ट एंड दैट ऑल्सो पेबल 2700 रुपया, चलिए हम तो कहीं से कर लेंगे बियर, लेकिन जो हमारा स्टाफ है, बाकी लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है और इसको करवाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। और उसके लिए हर 15 दिन का अगर आप कहते हैं RT-PC टेस्ट, तो हम उसमें करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महज टेस्टिंग है, उसमें देखा जाए कि हमें कोई सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, तो उसके तहत हमें आने जाने दिया जाए। तो इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन सब के ग्रेट एफर्ट से जो डेडलॉक 3 महीने से बना पड़ा था, उसमें कुछ रिलैक्सेशन हमें मिली। थैंक यू सो मच। पठानकोट से जी जम्मू कश्मीर आने जाने वाले जो भी हमारे व्यापारी भाई थे और जो इंडस्ट्रिस्ट थे और जो प्रोफेशनल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की समस्या को सुनते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कल एक SOP जारी की है और उस SOP में उन्होंने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और उन्होंने हमारे यहाँ से जो जाने वाले जितने भी व्यापारी थे उन सबको सप्ताह में 2 दिन जाने की परमिशन मिली है। तो उसके लिए जी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन का और सभी प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी राजनीतिक जो हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधानसभा में हैं या पार्लियामेंट के अंदर हैं, जिन्होंने इस सब में अपना योगदान दिया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत है, सभी को जाने का वहाँ पर फिर से 3 महीने के बाद में अपने अपने काम पर पहुँचने का मौका मिलेगा। जो है SOP का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, SOP आई है, ठीक है, प्रशासन के ध्यान में हम लाएंगे जो इसमें कमियां हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज़ की बहुत बड़ी समस्या है जिनका कि SOP के अंदर कोई मेंशन ही नहीं किया गया है, और जो व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए कोई भी इसमें स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। इसके अलावा जो उसमें कोरोना टेस्ट के लिए जो एक फ़ीस रखी गई है कि जो 2700 रुपये हर 15 दिन के बाद देने पड़ेंगे, मुझे लगता है कि जिन लोगों की एम्प्लॉयज़ की 10,000 15,000 सैलरी होगी, उसके लिए 5,500 रुपये महीने के देना बहुत मुश्किल है। फिर भी प्रशासन के ध्यान में हम लाएंगे सब चीज़ों। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन हमारी बातों को सुनेगा और इन सभी चीज़ों का हल निकलेगा। जितेंद्र शर्मा जी का और आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने तुरंत हमारी बातों को सरकार तक, प्रशासन तक और जहां जहां से भी ये काम होने वाला था वहां तक हमारी बात को पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जून को जो हमारी SOP आई है, नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग इंटरस्टेट मूवमेंट फ्रॉम पठानकोट टू कठुआ इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर सोमराज जी का, PMO ऑफिस मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी का, हमारे J&K गवर्नमेंट का। ये बहुत बड़ा काम जो 3 महीने से इंडस्ट्रीज़ के लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ में नहीं जा पा रहे थे, उससे सुगमता होगी, इंडस्ट्री चलाने में सुगमता होगी। फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो छूट गए हैं जिसके ऊपर मैं सबका वादे करना चाहता हूँ। कुछ हमारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं और ख़ास करके एम्प्लॉयज़ जो इंडस्ट्रीज़ में जाते थे पठानकोट से, वो छूट गए हैं कहीं। हम चाहते हैं कि उनको भी ये पासेस मिलें और जो भी इसमें दुश्वारता आती है वहाँ जाने में, टेस्ट होने हैं, 15 दिन में एक बार टेस्ट होना है, जो भी सिस्टम है
उसमें जो भी टाइम के मुताबिक जो भी सिस्टम बने तो हम और भी अब आपके आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।